हाँ, सब मैं ही तो हूँ, मेरा ही तो आत्मा है। सर्वे खलदम ब्रह्म। ये संसार सब सपना है और सपने में हम शरीर एक सपना है। हम शरीर को ये मान रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये भूल है। शरीर कर्म करने का साधन जरूर है, शरीर हम नहीं है, क्योंकि शरीर एक कर्म करने का साधन। शरीर नहीं होता तो ये मानव चोड़ा शरीर मिला तो ही सफल होता है। अपना स्वरूप को जान सकते हो, क्योंकि ये शरीर साधन का धाम है। 84 जूनियां है, वो अपने आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। ये मानव चोड़ा दर्पण है, दर्पण में जैसा आप देखोगे वैसा जान पड़ता है। ये मानव चोड़ा दर्पण है, दर्पण में अपने के चेहरे को आप जान सकते हो, मेरा ऐसा चेहरा है। ये मानस चोड़ा है, इसमें अंत्यकरण रूपी दर्पण है। उस अंत्यकरण में अपना चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है। चेतन का प्रतिबिंब भी जीव है। भूल से मान लिया ये अपने आप को भूल गया। संतों ने बताया अपने आप को भूल गया रे हाय सतब शीतब गजब। अपने आप को भूल गया रे हाय गजब शीतब गजब। अपने आप को भूल गया। विरम से जीव बन गया रे हाय गजब शीतब गजब। विरम स्वरूप था आत्मा, भूल करके जीव बन गया। शरीर बन गया, आत्मा था शरीर बन गया। शरीर का अहमता ममता में उलझ गया। क्योंकि हम शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है। हम तो बुद्धि के साक्षी जरूर है। बुद्धि में ज्ञान हुआ तो हमने जाना, ज्ञान नहीं हुआ तो हमने जाना। ज्ञान के हम साक्षी जरूर है। पर यह ज्ञान मल विक्षेप आवरण हटेगा तो यह ज्ञान होगा। पहली मल, अंत्यकरण में अनेक जन्मों के पाप, उन पाप जब खत्म कब होगा? जप करने से जन्म जन्म के पाप खत्म होते। इसलिए महापुरुषों का दिया हुआ शब्द, उसका जप करेंगे तो अंत्यकरण में अनेक जन्मों के पाप उससे होगा। मल दूर होगा। फिर विक्षेप, मन भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, विक्षेप हो रहा है। इसको लगाने के लिए उपासना की जरूरत पड़ती है। उपासना ध्यान को कहती है। ध्यान करिए। शास्त्र क्या बोलता है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान गुरु मूर्ति का करो, या कोई इष्ट देवता है उनका ध्यान करो। चाहे राम का करो, कृष्ण का करो, शिव का करो, ब्रह्मा का करो, विष्णु का करो। कोई इष्ट देवता अपने मन में है, उसका ध्यान करो। ध्यान से विक्षेप दूर होता है। फिर ये आवरण, आवरण जैसे किसी कांच पर कचरा आया हुआ है, उसको कहते आवरण। पानी में काई आ जाती है, उसको कहते आवरण। उस आवरण को हटाना चाहिए। वो आवरण कब हटेगा? महापुरुषों के पास जाएगा ना हटेगा। उस आवरण को महापुरुष सतगुरु मिटा सकते। इसलिए मन रे सतगुरु कर मेरा भाई, सतगुरु बिना संगी को नि तेरो अंत समा के माई। मन रे सतगुरु कर मेरा। सतगुरु इस आवरण को हटाता है। सतगुरु कैसे हटाता है? जैसे सिंगाड़ा सिंह था, वो बचपन से भेड़ों का संग किया,
और भेड़ों का संग करके वो भेड़ बन गया और भेड़ों में चारा चरने लग गया। तो कई जन्म तक वो उसमें ही भेड़ों में रहा। एक दिन क्या हुआ, कई सालों बाद में उस ग्वाल ने जिस पहाड़ में सिंह को लाया था, सिंह के बच्चे, उस पहाड़ में चला गया और वहां जाके उसने क्या किया, वो भेड़ बकरियां वहां चरती थी। उस पहाड़ में वो सिंह रहता था। वो सिंह दिखा तो बकरियां भागने लगी, ग्वाल भी भागने लगा और वो सिंह था भेड़ों में, वो भी भागने लगा। पहाड़ वाला सिंह ने बोला, अरे तू क्यों भागता है, तू मैं तो एक ही हूँ। उसने बोला, मैं बकरा हूँ, मैं सिंह नहीं हूँ। मैं बकरा हूँ, मैं सिंह नहीं हूँ, मेरे को आप सिंह क्यों बना रही हो। उसने बोला, तू बकरा नहीं है, तू सिंह है। अरे बोला, मैं बकरा, मेरे माँ बाप है भेड़ बकरी, फिर मेरे को सिंह बना रहा तुम, तुम्हारी कितनी भूल है ये। वो तो उसके संस्कार वही पड़ गए नहीं, सिंह पना के भूल गया वो। जब भी संतों में हाय गजब शीतब गजब भूल के जीव बन गया, अरे आज गजब शीतब भूल करके वो बन गया। विचार सागर में बताया, जीव बंदिया भरम में भूलू फिरे विकार, अपना स्वरूप जाने बिन किस पद उतरे पार। अपना स्वरूप को नहीं जानता तब तक वो पार नहीं हो सकता। अपना स्वरूप सर्वदेशी है, एक देशी नहीं है। ऐसे मत समझो, मनुष्य में है, पशु पक्षी में है, सब में, फिर भी पर जड़ चेतन में भी है। ऐसा मत समझो हमारा स्वरूप जड़ और चेतन में व्यापक है। वेदवादी उसको बोलते पत्र में नहीं है क्या भगवान, पत्र को क्यों पूछते, उसमें भगवान थोड़ी है। अरे परमात्मा सब में है, कण कण में, जड़ और चेतन में व्यापक अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप जड़ चेतन में व्यापक है, वो हमारा स्वरूप है, वो हम नहीं है। हम एक देशी नहीं है, हम सर्वदेशी है। जब पत्र में नहीं मानेगा तो एक देशी होगा, जड़ चेतन में नहीं मानेगा तो एक देशी होगा, फिर एक देशी नाशवान होता है। परमात्मा सर्वदेशी है तो उसका सर्वदेशी का नाश नहीं होता। वो कण कण में व्यापक है। जैसे पत्र में अग्नि दिखती नहीं, वो व्यापक है, पर पत्र वाली अग्नि बुझती नहीं, कभी पानी में डाल दिया तो ही नहीं बुझेगा, उसमें ही है। ऐसे ही परमात्मा सर्वदेशी है, वो कभी नाश नहीं होगा। ये माया दिखने वाला शरीरधारी एकदम नाशवान है, शरीरधारी का एकदम नाश हो जाएगा अपना स्वरूप का नाश नहीं होगा। वो हम सर्वदेशी हैं, हमारा नाश नहीं होता। शरीर एक देशी है, वो एक देशी का नाश होगा। जब हम जड़ में चेतन में व्यापक नहीं मानेंगे तो एक देशी कहलाएगा फिर, क्योंकि पांचों भूत हमसे उत्पन्न हुए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो फिर हमसे अलग कौन है। अचल राम हम भी न झूठा खेल जगत सब मेरा बना योड़ा खेल। अरे सब हमसे ही तो है, हम आत्मा से ही तो है। हम शरीर थोड़ी है, इंद्रियां थोड़ी है, प्राण नहीं है। हम प्राणों के साक्षी जरूर है, हम मन के साक्षी जरूर है, हम बुद्धि के साक्षी जरूर है। ज्ञान अज्ञान किसको होता है, बुद्धि को होता है। हम तो ज्ञान स्वरूप ही है। ये बुद्धि का धर्म है, हम बुद्धि के पर है। हम मन नहीं है, सकल विकल्प मन में होता है। हम मन के नहीं, हम के मन के साक्षी जो। हम बुद्धि नहीं है, ज्ञान ज्ञान बुद्धि में होता है, बुद्धि के पर है, हम तो साक्षी। हम प्राण नहीं है, प्राण के साक्षी जरूर। समाधि कौन लगाता, मन लगाता, हम मन के साक्षी। ज्ञान ज्ञान कौन करता है, मन करता है, मन तो साक्षी। आप साक्षी भाव से, ये शरीरों का धर्म है। शरीर व्याधि मिंद्रम, ये शरीर व्याधियों का घर। शरीर बनना है, दे मत बन जाना, दे को जानन हारे, दे मत बन जाना। तो शरीर को अब मन बुद्धि में ज्ञानी हूं, मैं अज्ञान हूं। अरे क्या ज्ञान ही क्या अज्ञान, ये तो मन की कल्पना है। मन बुद्धि के परे आपका स्वरूप है, वो साक्षी भाव है आपका। उसमें आप
उनसे अलग नहीं हो। ओम शांति।